आप लोगों का पार्ट 1 है फिजिक्स का पार्ट 1 है। ये थी कोई प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत लेंस बनाने के लिए नहीं है। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो 1 डाईऑप्टर बराबर 100 cm होता है, और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए इसमें आंसर होगा +100 cm। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। किसी बीम का वास्तविक और वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, इसको कहाँ रखा जाएगा। तो इसको आंसर रखा जाएगा फोकस दूरी और फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे तो वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm और दर्पण तथा लेंस संभव है, इसमें दोनों अवतल लेंस होगा। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin r। sin I/sin r होगा। एक उत्तल लेंस होता है, इसका आंसर होगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। तो इसका वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है, ऐसे वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है हमारा f बराबर r/2। लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कि यहाँ 2 भाग है, यहाँ भाग है, इधर जाके गुना हो जाएगा तो 2f हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि r बराबर हमारा 2f हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि r बराबर 2f होगा, r बराबर 2f। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत कोण कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जब नापते हैं उसे डाईऑप्टर में हम नापते हैं लेंस की क्षमता, इसका 1D हो जाएगा, 1D। क्वेश्चन होगा अगला, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। इसका आंसर होगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। आंसर होगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। अवतल दर्पण अब अभिसारी दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में।
निम्नलिखित में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण और ध्रुव के फोकस के बीच की दूरी कही जाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है। इसका आंसर होगा फोकसांतर। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f है, किससे संबंध है? तो f बराबर r/2 होगा। f बराबर वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f है तो इसका संबंध होगा f बराबर r/2। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। इसका आंसर होगा कम होती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक एवं उल्टा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि P बराबर 1/f होता है। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच रखा प्रतिबिंब तब बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर होगा बड़ा एवं वास्तविक होता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस कहते हैं। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है? किस लेंस का उपयोग हम दीर्घ दृष्टि के मतलब दूरदृष्टि दोष में संशोधित के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। इसका आंसर होगा ऋणात्मक। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्रता सतहें होती है। गोलीय लेंस के फोकस दूरी a, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है। तो इसका संबंध होगा 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। हम गलत बोल चुके हैं बाबू। यहाँ पे ये होगा जिसे ये दर्पण का सूत्र होता है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/f। लेकिन यहाँ हमारा लेंस का पूछ रहा है। लेंस का फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/s। लेंस में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी कि हमें r का वैल्यू निकालना है। तो हम पढ़े हुए फार्मूला में अभी थोड़ी देर पहले बताएं कि a बराबर r/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या तो r बराबर हमारा देखिए क्या होता है, r बराबर जो होता है 2f होता है। तो r बराबर 2f जब होता है तो r का तो वैल्यू हमें निकालना है और 2f का वैल्यू हमें कितना दिया है 10 दिया है 10 cm। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 cm हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा 20 cm। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 cm दिया तो फोकस दूरी आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है तो यानी कि फार्मूला हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए बता रहे हैं आप लोगों को कि F बराबर r/2 होता है। तो A बराबर r/2 होता था। F बराबर r का वैल्यू दिया है हमारा, वक्रता त्रिज्या का मान दिया है 28, तो 28/2 यानी कि 14 हो जाएगा। आंसर में हमारा 14 होगा।
आंसर इसका 14 होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। 10 cm फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी के बीच एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। कह रहा है क्वेश्चन अगला, एक गोलीय दर्पण के 5 cm की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 cm की दूरी पर की ओर है, तो जिसकी ओर बीम है तो आवर्धन क्या होगा। आवर्धन बराबर आप लोगों को बताए थे, हम तुरंत ही बताए थे। आवर्धन बराबर हमारा होता है V बाई यू। आवर्धन बराबर होता है यानी कि आवर्धन बराबर होता है हमारा आवर्धन बराबर होता है M बराबर V बाई यू होता है। अब एक चीज़ देख लिया जाए, अब यहाँ से देखना है कि हमें क्या करना है कि 5 दिया है हमारा, जो दिया है वो दिया है गोलीय दर्पण के 5 cm दूरी रखे बीम की दूरी दिया है, यानी कि U का मान दिया है 5। तो यहाँ पे हम रख देते हैं U का मान दिया है 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5 हम। उसके बाद दिया है कि प्रतिबिंब की दूरी 30 cm दिया है, जो दिया है उसका वस्तु की दूरी दिया है 30, तो 5 से कितना होगा 30। अब ये कह रहा है गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब, तो देख लीजिए -V बाई यू होता है इसे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 5 6 30 -6 हो जाएगा, इसका आंसर -6 होगा। एक उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर एक बीम रखी गई है, तो लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कराएं, यानी F बराबर R/2। तो R/2 होता है बराबर R बता R वक्रता त्रिज्या का मान दिया है 30 cm, 30/2 कितना हो जाएगा 15 cm हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। लेंस की क्षमता बराबर होती है P बराबर होता है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है। तो इसमें फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी P बराबर 1/f। फोकस दूरी 1/f का वैल्यू दिया है हमारा 20 cm दिया है, 20 cm दिया है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अब क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए 1/20 cm, इसे डाईएप्टर में हमें बदलना है। तो cm को यहाँ पे दिया है, cm को हम पहले मीटर में बदलेंगे, तो 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 20 × 100 है, तो 20 × 100 यानी कि 20 × 100 होगा। यानी कि देखिए कहने का मतलब क्या है, 1/20 हुआ, तो ये हमारा सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में इसे मीटर में बदलेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1 डाईएप्टर होता है, तो मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 20 × 5 डाईएप्टर होगा। उत्तल लेंस की जो फोकस क्षमता होती है इसकी, वो प्लस में होती है, तो हमारा होगा आंसर में +5 डाईएप्टर।